लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ दे खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पसीचा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है ना? याद है उस बार तिगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था? जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकिरियाने लगा था ना जाने किस किस देश मुकुल के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीरा भाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गयल हमारो सजनवा, अरे चिट्ठिया होते सब कोई बाचे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ टनुआ का मुंह हीरा भाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरोरती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तिगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तिगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठ कर सोचता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में थस थसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तिगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झाँक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर काढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो बर्फिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हिस, हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन जी का जी जुड़ गया।
हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इक्स धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल ओठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोतों को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। छप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तिगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, छप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस्पताल के डाक डरनी है, रोगी देखने जा रही हैं, पास ही कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में पल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा? हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ी बांधते, उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तिगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोरिया में लारी दुल्हनिया पान खाई। हीरामन हंसा। दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया? दुल्हनिया पान खाती है? दुल्हा की पंगड़ी में मुंह पोंछती है? ओ दुल्हनिया, तिगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बारिश तेरा हुलवा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हनिया को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं और मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी? उसकी दुल्हनिया डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनसियों से छप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर को कर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते हुए देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चार छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाएगा? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन? वह बोला, अच्छा, जब आपको इसका शौक है तो सुनिए, महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर लिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ सक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों में से कर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी जाती। राक्षनी ने जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया।
हे सावनवा भादवा के रे उमड़त नदिया गे मयो गे निभयावनी है। तड़क तड़क धड़क करे जा मोरा कि हम हूँ जबार नन्ही रे। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी क्वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरकरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लच किया। हीराबाई तकिए पर किहुनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। रे डाइनिया मैयो मोरी, डाइनिया मैयो मोरी, नोनवा चटाई काहे नाही, मारली सौरी घर, एही दिन व खातिर छिन रो दिया, तेहू पोसाली की नेनु दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं। हीरा बोली, समझती हूँ, उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, यूह, रोने धोने से क्या होए। सौदागर ने पूछा, दाम चुका दिया या महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पल वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की याण से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं। सोभी भरी भादों की नदी में महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर रहा है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीक कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। आसिन कातिन का सूरज 2 दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो, ऐसी बढ़ के भाईयन ले। कनकपुर तब तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया, क्या बोले वह, लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी के मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गर्म तासीर।
पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं मैंने क्या सिखाया। मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगे, हे सावन वा भादव के रे। हीरा मन अचरज के मारे गूंजा हो गया। इतना तेज जहन हुबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली मुड़िया फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी छप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। ना जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास छप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाग पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? एक नहीं अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लच किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खा आओ। क्या है? पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी सुखी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गाँवा ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। ये तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, भाई रे, या हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लपटप बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत! सभी ने एक साथ उसको धुतकार दिया। कैसा आदमी है? पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलट दास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम साड़ है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर भोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लड़की की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है?
मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है या बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा। तुम्हारी देह मह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने कहा। लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी के आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और भोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। ना जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने, हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छट छट वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देरी है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले, गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली, मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ए। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। अरे हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोलो, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन। ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। धुनीराम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगमी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। किर्र कड़कड़ कड़कड़ घन 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 घ्राम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लसनवा ने कहा, धुन्नी काका, तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ।
धुन्नी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी के नालिया पार्टी के पीछे पीछे चढ़ने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसके लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचरारी बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक बहुत चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों। लाल मोहर की कचरारी बोली गड़बड़ा गई। तीवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर। हीरामन वही फेनू गिलासी आवाज़ किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरमान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीरा बाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबार के लिए, खाया जाए। इस एक नहीं, पाँच चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा। पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव भर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लसानवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, सोहदा कहीं का।